डल लेक की सुबह। गुड मॉर्निंग। पूरा वाइट एंड वाइट। हाँ, क्या लगता है मौसम ठीक हो जाएगा? मौसम पे भरोसा नहीं है सर। गुड मॉर्निंग ऑल। तो हाउस बोट में एक नाइट निकालने के बाद, या ये कहें कि एक बहुत ठंडी नाइट निकालने के बाद, ये है मॉर्निंग का नज़ारा। ये बात अच्छी है कि अभी स्नोफॉल बंद हो गया है। कल तक तो भयंकर स्नोफॉल था यहाँ पर, और देखो सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और सबसे बड़ा इशू ये है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई है कि बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से फ़्लाइट्स हो गई है कैंसिल, और जो श्रीनगर से जम्मू का जो रास्ता है बाय रोड वो भी बंद हो गया है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि और कोई यहाँ से साधन है नहीं, बाय रोड जा नहीं सकते क्योंकि ब्लॉक है। फ़्लाइट्स वगैरह सारी कैंसिल होने लगी है। अब वो कब तक क्या होगा पता नहीं। वैसे तो हमको आज यहाँ से निकलना था, पर अब हो सकता है 1-2 दिन और रुकना पड़े। नज़ारे तो खूबसूरत है, मगर इतनी ठंड सहन नहीं होती है यार। और ये है डल लेक, द फेमस डल लेक। ये भी जमने लगी है धीरे धीरे। कुछ कुछ एरियाज़ में बर्फ़ जम गई है, पर मिडिल में अभी भी फ़िलहाल पानी है। और ये शिकारा राइड्स है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने कि लेक के इस पार ये पूरी हाउस बोट्स हैं, और उस तरफ बैक साइड में उधर सिटी एरिया है। अब यहाँ से अगर उधर जाना है तो शिकारा से जाना पड़ता है। 1-2 लोगों से बात करी है, अगर वो जम्मू तक ड्रॉप करेंगे तो वहाँ से फिर कुछ और आगे का। चलो समझते हैं, फिर बताएंगे। बाकी नज़ारे देखो बस यहाँ तो। ठीक।
तो आज लोकल साइट सीनिंग श्रीनगर की। 4 दिन से श्रीनगर में, मगर श्रीनगर लोकल अभी तक घुमा नहीं था, तो आज आए हैं लोकल साइट सीनिंग करने। और ये है मुगल गार्डन। वैसे तो अभी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी यहाँ पर गार्डन में। गार्डन जैसा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ है बहुत बड़ा, मगर काफ़ी पीछे तक है। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तरह के फ्लावर्स और अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, मगर फ़िलहाल तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप कभी यहाँ आओ तो समर्स में आओ, जुलाई अगस्त के आसपास का जो टाइम होता है उसमें, उस टाइम पर ये गार्डन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गार्डन्स और बहुत फेमस हैं यहाँ के गार्डन। तो अगर गार्डन घूमना है तो फिर समर में आना ज़रूरी है। अभी विंटर में तो बस आपको बर्फ़ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं इतनी देर से। तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ कुछ लोग हैं बर्फ़ में मस्ती कर रहे हैं, पीछे बहुत चिल्ला रहे हैं। यही कर सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल तो, पर अभी बर्फ़ में हालत ख़राब वैसे ही हो रही है, तो हमारी तो हिम्मत नहीं कि हम बर्फ़ में जाएं। हाँ, और हाँ एक और अच्छी बात यह है कि कल की हमारी जम्मू से दिल्ली की फ़्लाइट हो गई है। बड़ी मुश्किल से फ़्लाइट मिली है, देखते हैं यहाँ से जल्दी निकल जाए, एक बार दिल्ली पहुँच जाए फिर तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। तो कश्मीर में 8वां दिन, और बैड न्यूज़ ये है कि आज की जो हमारी 9:30 वाली फ़्लाइट थी वो भी कैंसिल हो गई है। और आज की नहीं, हमारी नहीं, मतलब सभी फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट कैंसिल है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कॉल किया तो वो बोल रहे हैं कि 9-10 तारीख तक आई थिंक कोई फ़्लाइट नहीं मिलने वाली है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है, और वेदर कंडीशंस को देखते हुए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। मेन जो यहाँ से जम्मू बाईपास है वो भी बंद है पूरा, वहाँ की टनल तक पूरी ब्लॉक हो चुकी है बर्फ़ से। तो फ़िलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको स्टे करना पड़ेगा होटल में ही कंटिन्यू, जब तक ये सिचुएशंस वगैरह नॉर्मल नहीं हो जाती है।
ये होटल है हमारा। कल ही हमने रात को चेक इन किया था और सोच रहे थे कि आज निकल जाएंगे। खुशी तो बहुत हुई थी क्योंकि फ़्लाइट हो गई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से की, बट कोई फ़ायदा नहीं रहा, सब कुछ कैंसिल। तो अब देखो जब ठीक होता है कुछ ना कुछ, या तो फिर घूमने जाएंगे और घूमेंगे। यहाँ बैठे बैठे भी क्या करेंगे होटल में, है कि नहीं। चलो भगवान से प्रे है कि जल्दी से ये सब ठीक हो, स्नोफॉल कम हो। अरे बाप रे, हर जगह से बर्फ़ ही गिरे जा रही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होगी, देन यहाँ से कुछ ना कुछ रब अटक गए। और हम अकेले नहीं हैं, कम से कम होटल में 1000 लोग हैं और हर व्यक्ति यही टेंशन में है कि कैसे निकले। जब भी हम ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं या डिनर के लिए आते हैं तो हर व्यक्ति यही बात करता रहता है कि आज की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कल की कैंसिल हो गई, यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो सभी लोग परेशान हैं, हम ही नहीं हैं, मगर परेशानी तो है। तो अब लेट्स सी कब तक क्या रहता है ये सब। जैसे ही नहीं होगा क्लियर निकलेंगे फटाफट। चलिए ओके बाय। हाँ, मोनू भाई, लकी भाई, सतीश जी, सब लोग रूम में फंसे हुए। अच्छा, बैग पैक करके बैठे। वो तो पर ऑर्डर आया उनका कार्य बाहर हालत ख़राब, मैंने बोल रखा है ऑलरेडी। मौसम ख़राब, फ्लाइट कैंसिल, रूट्स बंद, कुछ नहीं कर सकते। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद है और रास्तों से सिर्फ बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल सैकड़ों पर्यटक रास्ते में जहां तहां फंसे हुए हैं और भारी बर्फबारी और लो विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर से हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। तो आज है 6 जनवरी 2021 और अभी तक श्रीनगर में अटके हुए हैं। हाँ, मौसम वैसे अभी थोड़ा क्लीन हुआ है, स्नोफॉल वगैरह अभी बंद हो गया है, मगर फिर भी अभी बादल हैं थोड़े। कल तक तो पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे, आज थोड़े पहाड़ दिखने लगे हैं। तो आई होप कि कल तक वेदर ठीक हो जाएगा और कल तक अगर ठीक होता है तो हम यहाँ से निकलेंगे। 4 तारीख को निकलना था, 6 तारीख हो गई है, अभी भी यहीं है। वैसे तो 1-1:30 बज गई है, मगर फिर भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 6 बजे कि मौसम ऐसा ही है बिल्कुल। सूरज दिख नहीं रहा है, जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा है और स्नो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है अब। सारे रोड्स वगैरह ब्लॉक्स हैं, गाड़ियाँ भी नहीं जा रही है। बट आई होप कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन मौसम ज़्यादा ही ख़राब था, पर वेदर फोरकास्ट भी बता रहा है कि अब
धीरे धीरे सब मौसम खुलेगा। हाँ नज़ारे तो बहुत ही सुंदर है यहाँ से वाकई, और ठंड भी अच्छी खासी है। अभी वैसे मैं जस्ट गर्म गर्म पानी से नहा के आया हूँ, इतनी ठंडी लग रही है, पर हाँ हवाएं चल रही ठंडी ठंडी। क्या है कि दिन भर जैकेट वगैरह पहन के रखने से भी बड़ा इरिटेशन होने लगता है, आदत नहीं है ना इतना सब डाल के रखने की। देखते हैं क्या होता है कल, प्रे कर रहे हैं बस कि कल तक ठीक हो जाए तो निकल जाए यहाँ से। एक बार यहाँ से जम्मू या फिर दिल्ली कहीं भी पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर इतना इशू नहीं होगा। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है वो क्लोज है अभी भी। न्यूज़ में भी बड़ी डायरेक्टली यही चीज़ें बता रहे हैं, हर न्यूज़ में फ़िलहाल यही चल रहा है कि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब है। और वाकई मौसम ख़राब तो है, पर वो हाईवे जब तक नहीं खुलता तब तक कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फ़्लाइट्स सारी कैंसिल हो रही है 1 बाय 1, तो फ्लाइट्स के भरोसे अब रह नहीं सकते। आई थिंक बाय रोड ही जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, जाना तो है, यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। रियली यार ठंड बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं नीचे ही हमारे होटल का स्विमिंग पूल है जम चुका है पूरा, 2 दिन से जमा हुआ है, अभी भी यही हालत है। क्योंकि टेम्परेचर कम हो नहीं रहा है, सॉरी ज़्यादा नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जैसा था वैसा ही है, माइनस में अभी भी। और जब तक ये धूप नहीं निकलती, सूरज नहीं निकलता, तब तक तो यही होना है। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये सारे घर हैं लोगों के, और ये हमारा होटल है। सब चारों तरफ भी कुछ आसपास और भी होटल्स हैं, बट घर भी हैं। ये थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया है, तो घर वगैरह बने हुए हैं लोगों के। लोगों की गाड़ियाँ अटकी हुई है, लोग बाहर हटा रहे हैं घरों के सामने से, गेट्स के सामने से, क्योंकि वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग भी अभी बहुत परेशान हैं। देखते हैं क्या होता है, बस भगवान भरोसे सब कुछ। हम देख सकते हैं, देखिए हर जगह बर्फ़ है, पिघलना शुरू हो गई है धीरे धीरे। स्नोफॉल देखने की बड़ी इच्छा थी, देख लिया, अब परेशान हो गए स्नोफॉल से। अभी स्नोफॉल बंद हो गया है, अच्छी बात है, अब धीरे धीरे रास्ते खुल जाएं बस। वैसे हमको लगा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, कहाँ रोज़ रोज़ आ रहे हैं। खूबसूरत तो बहुत है, खासकर ये पहाड़ जो पीछे हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर पहाड़ है। अब जब दिखे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उधर थोड़ी थोड़ी धूप दिख रही होगी आपको पहाड़ों पे, वहाँ थोड़ा थोड़ा मौसम खुला है, थिंक सो आप देख पा रहे हो। हर चीज़ कैमरे में नहीं आ पाती है, और आई होप सो कि सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाएगा और हम निकल जाएंगे यहाँ से। चलिए फिर आगे पहुँच के जैसा भी होता है, जब भी पहुँचते हैं बताऊँगा आपको। चलिए बाय, सी यू।
हेलो। फाइनली इतनी मुश्किल के बाद एक्चुअली हम जल्दी निकले थे और रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। अगर ट्रैफिक गाड़ी के भरोसे रहते तो शायद हम पहुंच नहीं पाते। तो फाइनली हम पैदल आए यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर चढ़कर और फ्लाइट में आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से फ्लाइट मिली है। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं जम्मू और जम्मू से देखो फिर आगे क्या होता है। फिलहाल थक गए बहुत बुरी तरह से, इतना सारा सामान लेके इतना दूर चल के आना, वो भी ऊपर चढ़ाई पर। बट फाइनली ये अच्छा हुआ कि फ़्लाइट भी थोड़ा डिले हुई है और डिले होने की वजह से हमको अभी फ़िलहाल फ़्लाइट मिल गई है। चलिए तो पहले जम्मू पहुँचते हैं। यहाँ से श्रीनगर से निकले पहले, क्योंकि जब तक श्रीनगर में तब तक कुछ नहीं कर सकते। और बाकी सब लोग आ गए हैं, बाकी 2 पीछे हैं। चलिए ओके सी। गुड इवनिंग ऑल। सो बड़ी मुश्किल से श्रीनगर से जम्मू पहुँचे बाय फ्लाइट। फ़्लाइट मिल नहीं रही थी, कैंसिल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से फ्लाइट मिली और सिर्फ 250 किलोमीटर के लिए फ़्लाइट ली हमने। 25 मिनट की फ़्लाइट थी, मतलब मेरी लाइफ की सबसे छोटा डिस्टेंस था फ़्लाइट का। फिर भी चलो वहाँ से निकलना ज़रूरी था तो हम निकल गए। और अभी अब आ गए हम जम्मू एयरपोर्ट से, जम्मू रेलवे स्टेशन, और ये है राजधानी हमारी ट्रेन। तो यहाँ से अब हम जाएंगे दिल्ली। ये अभी यहाँ से 8 बजे के आसपास डिपार्चर का टाइम है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 6:30 ऑलमोस्ट। तो 8 बजे ट्रेन यहाँ से चलेगी हमारी और हम पहुँचेंगे सुबह 5-6 बजे के आसपास दिल्ली। दिल्ली से फिर क्या करना है, क्योंकि दिल्ली से हम सुबह 5 बजे पहुँच तो जाएंगे पर ट्रेन आई थिंक शाम को ही मिलेगी। तो शाम को फिर ट्रेन लेकर सीधा इंदौर घर की ओर। तो बाबा बहुत परेशान हो गए पर ठीक है, क्या करें, चलता है। तो ट्रेन लग चुकी है हमारी प्लेटफॉर्म पे। तो अब हम सामान रख देते हैं। हमारा है A4, हाँ ये रहा, A4 पे ही खड़े हम। तो A4 हमारा कोच है, फटाफट अपना सामान रखेंगे और थोड़ा और रिलैक्स होंगे। ठीक है, चलिए बाय।